बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज जुम्मे का दिन है, 21 जून का आगाज़ हो चुका है और एक तरफ तो अदालती महाज पर बहुत सी डेवलपमेंट्स होनी हैं, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बरोज़ जुम्मा बल्कि बादस जुम्मा मुल्क गिर एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। उससे पहले वही हुआ है जो इस मुल्क में होता है, जो इस मुल्क में एक नया कानून बन चुका है। रात गए पकड़ धकड़ भी हुई है। इसके साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर की धमकी जो है वो बेसूद रही और खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग भी की जा रही है। यानी वो मामला भी इस वक्त डामाडोल है, ख़राब हो सकता है, सिचुएशन किसी भी वक्त हाथ से निकल सकती है। लेकिन इस सब के अंदर बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हो गई है और उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी आ गई है और वही हुआ है जो हम सबको पता था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसके साथ ही साथ मोहम्मद ज़ुबैर जो कि आले शरीफ के बाजवा साहब के साथ ताल्लुकात बहाल करवाने वाली शख्सियत है। मोहम्मद ज़ुबैर जो कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के तर्जुमान थे, एक इंतहाई क्रूशल टाइम पर वो मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं वो फट पड़े हैं और उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है, या फिर इसे हम कहें कि बॉम्बशेल उन्होंने फाड़ा है नवाज़ शरीफ साहब पर और नून लीग पर। और वो बयानियाँ जो कभी कभी नवाज शरीफ साहब बनाने की कोशिश करते हैं, वो बनने से पहले किस तरह से दम तोड़ जाता है, उस हवाले से डिटेल्स में आपके सामने रखूँगा। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम के अंदर तहलका खेज़ इंकशाफात हुए हैं, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी एक बड़ा ब्लंडर किया और अपना मजाक खुद बनवा बैठी हैं। यही मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं, पंजाब के अंदर हतक इज़्ज़त बिल जो है वो ले आई हैं, लेकिन मरीम नवाज़ ने जो इस वक्त काम किया है और जो हालात बन चुके हैं और जिस तरह के रोज़ कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर, जब आपकी किस्मत ख़राब हो ना और जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो, तो उस वक्त मैं ये समझता हूँ कि आपसे इस तरह के ब्लंडर्स हो जाना मामूल बन जाता है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा को देख लें, उनका हर स्टंट, उनका हर पब्लिसिटी के लिए किया गया इक़दाम जो है, हर चीज़ उनके गले पड़ती है, हर चीज़ वापस उल्टी पड़ जाती है। और ये इसलिए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही कि उनका वक्त बुरा नहीं, उनका वक्त ख़राब नहीं, बल्कि इंतहाई ख़राब चल रहा है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या। सवात का इलाका जी मदीन, इसमें तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में एक शख्स को कत्ल कर दिया गया, जबकि मुश्तइल अफराद जो हैं उन्होंने थाने को भी आग लगा दी और हमले में 8 पुलिस अहलकार जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए। DPO सवात ज़ाहिदुल्लाह खान के मुताबिक कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती के इल्ज़ाम में इलाका मकीनों ने शहरी पर तशद्दुद किया, उस शहरी को बरहना करके सड़कों पर घसीटा। उन्होंने बताया कि मदीन पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया तो लोगों ने थाने को भी आग लगा दी और तोड़फोड़ की। मुश्तिल अफराद मुलजिम को थाने से निकाल कर ले गए और उसे जाकर जला दिया उन्होंने। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद और जलाए जाने से मुलजिम जान की बाजी हार गया, जबकि ये जो मुजाहिरीन हैं इनके हमले में 8 अफराद जो हैं, 8 पुलिस अहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं। अब ये एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। ज़ाहिरी बात है, मैं ये समझता हूँ एक तो ये टूरिस्ट था, ऑल द वे ही वेंट फ्राम पंजाब टू सवात, और बड़ा खूबसूरत इलाका है ऑब्वियसली, और टूरिज़म को हम प्रमोट करना चाहते हैं। वहाँ के लोकल्स का टूरिज़म से कितना फ़ायदा होता है, मुल्क की इकॉनमी का टूरिज़म से कितना फ़ायदा होता है। तौहीन मज़हब, तौहीन कुरान या तौहीन रिसालत जो है उसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उस कानून के साथ छेड़खानी जो है उसकी भी हम हमेशा से मजम्मत करते हैं और उसकी राह में हम एक रुकावट बन के भी खड़े होते हैं। लेकिन चूँकि सारे उलमाए कराम जो हैं उनका इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ है कि कानून हाथ में लेना भी शरन जायज़ नहीं है। तो एक शख्स जिसे आपने अरेस्ट करवा दिया, वो थाने चला गया, तो आपका गुस्सा फिर भी नहीं ठंडा हो रहा। कानून मौजूद है और कानून को अपना रास्ता इख्तियार करने दें। इससे मज़हब और मुल्क दोनों का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी और मैं बार बार ये बात करूँगा कि तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान, इन चीज़ों की कोई, इससे पहले आपको याद होगा कि सियालकोट में एक वाक़या पेश आया था और एक श्रीलंकन जो मैनेजर है फैक्ट्री का, उसे जला दिया था। क्या हासिल हुआ उस सब के अंदर और कितनी अजीब सी वो सूरत हाल बनी थी। तो ये चीज़ें जो हैं, आई थिंक इनसे हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए और मज़ीद आगाही, जो इनटॉलरेंस हमारे माशरे के अंदर हर गुज़रते लम्हे के साथ, हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, उसे भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन ऑब्वियसली हमारे मुल्क के अंदर मसाइल ही इतने हैं कि इनटॉलरेंस कम होने के बजाय लोगों की फ्रस्ट्रेशन और लोगों की इनटॉलरेंस जो है वो
बढ़ती है, कम नहीं होती। और इसके अंदर और बहुत से फैक्टर्स हैं। अगर आप इसे रिसर्च करें, एकेडमिकली इसे स्टडी करना चाहें, जो बिहेवियरल चेंजेस हैं लोगों के, वो आपको फिर पता चलेगा कि इसमें मुल्क के हालात तक का एक इम्पैक्ट होता है और बहुत से और फैक्टर्स होते हैं। तो ये एक चीज़ थी, मैंने कहा गुजारिश आपके सामने रख दूँगा। ज़ाहिर बात है हमने इस पर बात नहीं करनी तो फिर ज़्यादती होगी, ये हमारे मुल्क और हमारे मज़हब का मामला है। अब ज़रा आ जाते हैं नाज़रीन कराम, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है और इस मुल्क के अंदर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मुताबिक तो आइन और कानून की बालादस्ती उनके दौर में ऐसी हो रही है जैसे आज तक नहीं हुई होनी। मतलब इट इज़ वेरी ईजी टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज फॉर एनीवन, इवन फॉर मी। बहुत आसान होता है डिनाइल में रहना और बहुत आसान होता है इस तरह के काम करना, लेकिन हकीकत को ज़रा समझें। आप रियलिटी को अगर समझें तो आपको पूरी सूरत हाल जो है वो समझ आ जाएगी। देखें कि कादी साहब को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है, जो अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जाने से पहले कहा है कि ये ज़रा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का जो जज है ना, इसका ख़त काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट को भेजो, ताकि काजी उसके बाद ये बात अब नहीं कर सकेगा कि मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई। अच्छा, वहीं दूसरी जानब काजी साहब के दौर में फस्तायत हो रही है, ये चीज़ हम कन्फर्म कर सकते हैं। पंजाब पुलिस ने घरों पर रात गए, मेरे पास ये खबर पहुँची। आई एम ट्रैवलिंग बट ऑब्वियसली ये चीज़ें रखना आपके सामने ज़रूरी है। पंजाब पुलिस ने घरों पर रेड करना शुरू कर दी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुतअद्दिद कारकुनान के गिरफ्तार होने की इत्तलात है। इमरान खान ने आज बरोज़ जुम्मा एहतजाज की कॉल दी रखी है, इसलिए पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में जो क्रैकडाउन है उसकी भी खबरें आ रही थी। तो ये एक चीज़ साइड पे हो गई और ये आप जहन में रखिएगा कि हर चीज़ किस तरह से चल रही है। वहीं दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उन्हें खान साहब से नहीं मिलने दिया गया और इसमें कंसर्न्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इसमें बहुत से सवालात भी हैं जो जवाब तलब भी हैं और अली अमीन गंडापुर ने बहुत सी चीज़ों के ऊपर डायरेक्शंस भी लेनी है। लेकिन यूँ लग रहा है कि छेड़खानी करने वाले और सिस्टम को ख़राब हालात को करने वाले भी लोग मौजूद हैं और मुझे कभी कभी लगता है कि कहानी आप उलझी है, ये उलझाई गई है, ये उक़दा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा, वो उसकी मिसदाक। अब आप ये देखें कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है अली अमीन गंडापुर, उनकी धमकी बेकार गई है और खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। अब ज़ाहिर बात है इसका रिस्पॉन्स जो आता है वो आना तो नहीं चाहिए। आप स्टेट जो है इंस्टीट्यूशंस या विफाक और सूबा, इनके दरमियान कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूँ लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर जो तनाज़ात हैं उन्हें बढ़ाने की तरफ भी मामलात जो हैं उन्हें लेकर जा रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब वही हुआ है, मैंने आपको पहले कहा था कि ये इनके पे स्केल से बहुत ऊपर की बात है, इनकी वक़्त ही नहीं है, इनकी औकात ही नहीं है, इनकी हैसियत ही नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। तो जी ये बजट कैसे, ये बजट शहबाज शरीफ का बजट है जो आप इनकार करेंगे, जिनका बजट है उसके ऊपर चूँ चरा तो करके दिखाएं। बस ठीक है, आपने ढोंग तमाशा जो हनीफ अब्बासी ने बात की, ऑल्दो उसके ऊपर हसन मुर्तज़ा साहब बड़े तप गए। और वैसे एक तो होता है ना कि अंदर के पोल ज़रूर ये खोलते हैं एक दूसरे के, और इसमें आप देखिएगा ये पोल खुलेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब ने तो हनीफ अब्बासी साहब पिंडी से बने हैं ना, मैंने तो उन्हें ताना भी दे दिया, कमिश्नर रावलपिंडी की ज़रा बातें सुनो और ज़रा अपना आप देखो। और हनीफ अब्बासी साहब की गुफ्तगू का उन्होंने जवाब भी दिया, बड़े तपे और ये वो, लेकिन ये आपस में लड़ तो रहे हैं, लेकिन ये दिखावे के लिए, क्योंकि ऊपर जो दस्ते शफ़क़त है ना, ऊपर जो घर का बड़ा है, इनका बड़ा, इनके घर का, वो इन्हें अलग नहीं होने दे सकता। अब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में बजट की मंजूरी में ताउन करने की यकीन दहानी करवा दी है। मुबारक हो जी आपको। और बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जो कि मैटर नहीं करते। वो एक लतीफ़ा था कि बिलावल साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि इस बजट में आपने हमारी इनपुट नहीं ली। शहबाज शरीफ साहब ने कहा तो साड़ी भी नहीं ली, ये बजट भारी बात है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने बनाया, वो नून लीग के तो नहीं है। अब एक तरफ तो इनके लिए चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, वहीं रावलपिंडी की अडियाला झील में भी एक काम हुआ है। रावलपिंडी की अडियाला झील से एक इंतहाई अहम खबर आई है और वहाँ पर एक तब्दीली हुई है। और ईद के दिनों में ऐसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग मुझे समझ नहीं आ रही, इसकी कोई वजह ही होगी और ये अनप्रेसिडेंटेड है। नॉर्मली इस तरह के मामला आप ईद की छुट्टियों के बाद ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन आते साथ इतनी जल्दी में इस तरह की तब्दीली, एंड स्पेसिफिकली द पर्सन हु इज़ डायरेक्टली लिंक टू इमरान खान साहब डेली रूटीन एंड डेली मैटर्स, उसकी तब्दीली रावलपिंडी की अडियाला जेल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफ़र। अब इमरान खान साहब की सिक्योरिटी सुपरविजन पर तैनात डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल जो है उन्हें तब्दील कर दिया गया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को फौरी तौर पर अर्जेंटली ऑन जिसे कहते हैं ना राइट वे, इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो है उनके उहदे का चार्ज छोड़कर महकमा जेल खाना जात लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया कि आज जो पेरेंट डिपार्टमेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल जो हैं ताहिर सिद्दीक शाह, अब देखें एक सुपरिटेंडेंट होता है, उसके नीचे डिप्टी सुपरिटेंडेंट होते हैं, तो एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल है, वो टेक्निकल और जुडिशल मामलात को देखते हैं। उन्हें बेसिकली ताहिर सिद्दीक शाह को मोहम्मद अकरम की जगह इस उहदे की इजाफी जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। जेल अफसरान के तबादले तकर्रुर का नोटिफिकेशन होम डिपार्टमेंट पंजाब ने कुछ देर पहले जो हमारे पास खबर आई उसमें जारी कर
दिया। अब दो खबरें रह गई हैं, एक तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब की सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरी खबर है मरीम नवाज शरीफ साहब का ब्लंडर। क्योंकि खबरें ज़्यादा इसलिए मैं ज़रा कोशिश ये कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी और जितनी स्पीड से आपके सामने मैं ज़्यादा से ज़्यादा खबरें जो हैं आपके सामने रख सकूँ वो बेहतर होगा। तो पहले तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने लंदन प्लान के जो इंतहाई अहम तरीन हिस्सा हैं और लंदन प्लान के इब्तदाई जो खद्दोखाल हैं वो इन्होंने लीक कर दी हैं और इन्होंने काशिफ अब्बासी साहब को इंटरव्यू दिया, वंडरफुल जर्नलिस्ट काशिफ अब्बासी साहब। उन्हें इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि लुबाब मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं आपका लेता। बाजवा और नवाज शरीफ की अदम एतमाद से पहले लंदन में खुफिया मुलाकात हुई और नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हामी भी भर ली थी। और मुस्लिम लीग नून की मीटिंग्स के अंदर ये बात होती थी कि अगर हमने इलेक्शंस करवा दिए तो इमरान खान जीत जाएगा और सारा खेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी नून लीग के अंदर ये बातें हो रही थी कि अगर हमने इलेक्शन करवाए तो इमरान खान जीत जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कन्फर्म था कि PTI दो तिहाई अक्सरियत से जीत जाएगी, यानी पंजाब भी और ये भी। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि ये अंदर घर के भेदी ने कैसी लंका ढाई और ये गवाइयाँ हैं, ये हर गुजरते दिन के साथ गवाइयाँ। वो मोहसिन शाहनवाज रांझा को मैं सुन रहा था, इस पर माई ओन एरिया इस दफ़ा हार गए हैं वो उसामा वन उधर से PTI के जो हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने भी ये बात कही है, ये जो पीपल्स पार्टी के साथ बातें चल रही हैं उसमें उन्होंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत गई तो आप भी और हम भी अडयाला होंगे। मतलब खौफ इतना है, आप यहीं से समझ जाएँ खौफ किसका है, इमरान खान साहब का। अब नाज़रीन इकराम, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने हक़-ए इज़्ज़त का बिल जो है वो पास करवाया और अपेरेंटली ये हमें बताया गया कि जी फेक न्यूज़ से हमने काउंटर करना है फेक न्यूज़ को और फेक न्यूज़ से हमने जान छुड़ानी है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा अभी वो साहिवाल अस्पताल गई, उल्टा इनके गले पड़ा, इन शोबाजियाँ गले पड़ी। इन्वेस्टिगेशंस करें, ज़रूर करें, तेरा बच्चे जो हैं, तेरा ख़ानदान उजड़े हैं, लेकिन आप उसमें शोबाजियाँ करेंगे, फौरी हथकड़ियाँ लगवाएंगे तो उल्टा गले पड़ेगा। कभी डॉक्टर्स वाले कपड़े पहन लेती हैं, कभी पुलिस की वर्दी, कभी एलीट की वर्दी, मतलब इन चीज़ों से फ़ायदा आपका कोई नहीं होना। अब यहाँ पर जो सूरत हाल बनी है वो मैं आपको ये बताऊँ कि मरीम साहिबा जो हैं वो हक़ इज़्ज़त बिल के ऊपर तो बड़ी बात करती हैं कि फ़ेक न्यूज़ ये, फ़ेक न्यूज़ वो, फलाना ढिमकाना। अब इस सब के अंदर मरीम साहिबा जो हैं उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट किया और ये ट्वीट एक इंतहाई बुग़्ज़ इमरान से भरे हुए। देखें, कॉमेडियन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कॉमेडियन जब बुग़्ज़ से भर जाए तो फिर वो इंतहाई गंदा किरदार बन जाता। तो कुछ किरदार जो हैं वो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं है, उनका काम मुनासिब नहीं है। ऑब्वियसली शख्सियात से हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो जब थोड़ी सी चीज़ें बिलो द बेल्ट चली जाए, वो साहब हैं कि मुस्तफ़ा चौधरी साहब। अब उन्होंने एक ट्वीट किया कि ये हाल किया है मेरे पेशावर का, आज चौथा दिन है और सफाई देखें। अब एक सड़क है उसके ऊपर ना इतना क्लियर रेड खून है और खून की एक सड़क के ऊपर नहरें पई हुई हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया और हार्ट ब्रेक वाला इमोजी के, टूटे हुए दिल वाला इमोजी के, हाय अल्लाह जी दिल टूट गया KP के पेशावर के हालात देख के। मैं होती तो पता नहीं वहाँ पर क्या कुछ हो जाता, और वहाँ पे अली अमीन गंडापुर है, वहाँ पे PTI जो है उसकी गवर्नमेंट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली ये उनके अपने उल्टे गले पड़ी और फिर मरीम साहिबा जो हैं उन्हें शराफत से इस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा है और इसमें जो खून उन्होंने दिखाया, ये सारी चीज़ें और ये इनका उल्टे जो गले पड़ा है, ये चीज़ अब इस पर और अब हम क्या कहें। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह नेगबान पाक।